शाहपुरा नाम का एक छोटा सा अविकसित गांव था। गांव का विकास नहीं, मतलब गांव में रहने वाले लोगों का विकास नहीं। इस गांव में कुछ 3-4 परिवार थे जो थोड़े बहुत खानदानी थे, बाकी सब मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजारते थे। इसी गांव में मुखी नाम की एक विधवा औरत रहती थी। रहने के लिए छोटा सा घर था। 2 बच्चे थे, शायद एक 5 साल का और दूसरा 3 साल का होगा। मुखी का पति बहुत मेहनती था। वो मुखी को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता था या कैसी भी हालतों में साथ नहीं छोड़ता था। कैसी भी परिस्थिति हो, दोनों साथ मिलकर सामना करते थे, पर कौन जाने किस पर कौन सा अनर्थ कब आ जाए। मुखी के जीवन में ऐसी घटना घटी कि उसी घटना ने मुखी के पति को मुखी से छीन लिया। मुखी को पति के गुजरने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूँ, पर मुझ में जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था सिवाय मुखी के, इसलिए कैसे भी करके मुखी ने अपने बच्चों के खातिर खुद को उस दुहक से अलग किया। कुछ दिन बाद घर में जो था वो समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने छोटे बच्चों को क्या खिलाएं, ये समस्या उसके सामने खड़ी हो गई। बच्चों के लिए मुखी को अभी कुछ काम करना ही था, इसलिए मुखी अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर जहां काम मिलता वहीं जाया करती थी और दिन भर मेहनत करके जो भी मजदूरी मिलती उससे अपना और अपने बच्चों के पेट भरती थी। ऐसा ही समय बीतता गया और चलता रहा। लेकिन एक दिन मुखी को शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वह काम पर गई। ऐसे ही 2-3 दिन मुखी काम पर जाती रही, लेकिन उसकी शरीर की कमजोरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना मुखी के लिए कठिन हो गया। मुखी बहुत चिंतित रहने लगी, अगर काम पर नहीं गईं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसी चिंता ने मुखी को और कमजोर कर दिया, इतनी कमजोर कि उठने बैठने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। इस कारण उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। खाने को कुछ न मिलने के कारण और अपने बच्चों को भूखे मरते देखकर वह लकड़ी की सहायता से आज यहाँ से कुछ मांगा तो अगले दिन दूसरी ओर से कुछ मांग के अपने बच्चों को खिलाती, पर खुद भूखी सो जाती थीं। ऐसे ही एक दिन वह खुद जा न सकती थी, इसलिए अपने बच्चों को समझाकर के खाने के लिए कुछ मांगने के लिए गांव में भेज देती है। कुछ समय बाद बच्चे 2 चपाती और थोड़ी सी सब्जी लेकर लौटते हैं। 2 चपाती से 3 जन कैसे तृप्त होंगे, इसलिए वे 2 चपाती दोनों बच्चों को खिला देती हैं। वह बरसात का समय था, बिजली न होने के कारण घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में ही वह अपने बच्चों को एक कमरे में सुला देती है और वह दूसरे कमरे में जाकर सो जाती हैं। रात को तेज बारिश होती है और बिजलियां जोर से कड़कडाती है। दिना को थोड़ी आराम मिलती है, इसलिए वह गहरी नींद में पड़ जाती है। ऐसे में मुखी को एक सपना दिखाई देता है। वह एकदम तंदुरुस्त हो गई हैं, काम पर जाती है। वह सोचती है अपने बच्चों को काफी समय से अच्छा खिलाया नहीं, इसलिए वह अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। बाद में अपने बच्चे और वह साथ में बैठकर खाना खाकर सो जाते हैं। आगे सपने में मुखी ने देखा, उसके बच्चे जिस कमरे में सोए हुए थे उस कमरे का छत गिरकर उनके दोनों बच्चे मर जाते हैं। सपने में से दिना एकदम उठकर खड़ी हो जाती है, जान में जान आ जाती है और अंधेरे में ही अपने बच्चों के कमरे की ओर चल पड़ती है। कमरे में जाकर अपने बच्चों को देखकर मुखी चैन की सांस लेती हैं।
उसी समय मुखी को शरीर में ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और फिर वहां से उठ ही नहीं पाती है। चैन की सांस मुखी की सांस ले लेती है। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों ऐसे कहानियां सुनने के लिए।